औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 49 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली में हवाओं का जिक्र फरमाया और वो हवाएं जो खुशखबरी देने वाली हैं। वो कौन सी हवाएं खुशखबरी देने वाली? फरमाया कि और बादल के बारिश के पहले, बरहाने रहमत से पहले तुम्हें खुशखबरी दी जाती है हवाओं के ज़रिए से। वो डिटेल इसकी कल गुजर चुकी कि किस तरह हवाओं के ज़रिए से खुशखबरी किन लोगों को दी जाती है। और फिर बारिश बरसने का भी एक बरहाने रहमत होता है और एक बरहाने ज़हमत होता है। इसके अब जिक्र हुआ कि जैसा कि बनी इसराइलियों पे अक्लमंद लोग इसको समझते हैं, अक्ल वाले ही खुशखबरी को समझते हैं। बनी इसराइलियों पे बारिश का अज़ाब आने वाला था और जब बादल मंडला रहे थे तो वो खुश हो रहे थे कि हम पे बरहाने रहमत होने वाला है, लेकिन जब बरसा तो वो ज़हमत बन गया था, तूफ़ान था, तबाही थी। यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 49 में फिर दलील नकली बयान फरमाई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि और फिर हमने उससे तुम्हारे लिए पानी, पाकीज़ा पानी, माए तहूर नाज़ल फरमाया। पानी की ज़िक्र कल हो चुका कि किस तरह माए तहूर से मुराद पाकीज़ा और सुथरा भी लिया जा सकता है। सुथरा जो पीने के काम आता है, साफ़ सुथरा, उसको भी माए तहूर के मानी में लिया जाता है। याद रहे कि तहूर के मानी पाकीज़गी और सुथराई दोनों में आते हैं, सफाई में। और फिर उस पानी के नाज़ल करने की अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 49 में वजह बयान फरमाई, लिनुहय्यिया बिही बलदतन मय्यतन। अब पानी नाज़ल फरमाया और उसका मकसद क्या है? पानी भी पाकीज़ा और बरकत, ताकि जो पानी फ़ायदा देता है उसको भी यहाँ माए तहूर के मानी में लिया जाए। फरमाया कि लिनुहय्यिया बिही बलदतन मय्यता, ताकि उसके ज़रिए से हम मुर्दा शहरों को, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करें। मुर्दा ज़मीन को किस तरह ज़िंदा किया जाए? और ज़मीन मुर्दा कब होती है? ख़ज़ां आती है, सर्दियों का मौसम होता है और जाड़े का मौसम होता है, तो ज़मीन में उगी हुई सारी जो रोईदगी होती है वो खुश्क होके ज़मीन बोस हो जाती है, घास फूस की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर ज़मीन में वो खाद का काम करती है। और हर अरूज को ज़वाल है, ये कुछ अरसे में इतनी सरसब्ज़ और शादाब लहलाती हुई फसलें अरूज को पाती हैं, फिर इनका ज़वाल होता है। कुछ को इंसान काट के फिर उससे फ़ायदा हासिल करता है और उसका नामो निशान ख़त्म कर देता है, और कुछ जो जड़ी बूटियों या घास फूस की सूरत में होती है वो खुद ही गल सड़ के ज़मीन बोस हो जाती है और ज़मीन में फिर वो खाद का काम करती है और ज़मीन को खाद मुहैया करती है, उसको ज़रख़ेज़ बनाने में मदद करती है। किसी भी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमकसद पैदा नहीं किया। बज़ाहिर जो कीड़े मकोड़े, ये घास फूस, ये जड़ी बूटियाँ, ये चीज़ें हमें पत्ते हत्ते ये बेमकसद लग रहे होते हैं, असल में यही हमारी खुराक का ज़रिया बनते हैं, ज़मीन की मट्टी में मिक्स होते हैं और फिर ये खाद का काम करते हैं, ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं। और जब ज़मीन को ज़रख़ेज़ करते हैं तो ज़मीन उगाने के काबिल होती है। फरमाया कि लिनुहय्यिया बिही बलदतन मय्यता, ताकि हम उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को, मुर्दा शहरों को ज़िंदा करें। और फिर मुर्दा हो जाती कि मैंने मिसाल दी, और ज़िंदा होने से मतलब ये कि फिर एक मौसम ऐसा आता है जब बारिश बरसने लगती है तो फिर ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब होने लगती है, कोंपलें निकलने लगती हैं, चारा उगने लगता है और रोईदगी उठने लगती है ज़मीन से, और फिर उससे ज़मीन लगता है कि सांस ले रही है, जाग रही है।
और फिर वही मुर्दा ज़मीन जो कुछ अर्सा पहले बंजर और चटियल मैदान लग रही थी, उसी में से छोटी छोटी मुन्नी नन्ही कॉम्प्लेन सर उठाने लगती हैं। वो कोई काम की कोई कीमती जो बीजें होती हैं फसलें वो उठती हैं, कोई खुदरो उगने लगती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो खुदरो भी इंसान के फ़ायदे के लिए होती हैं। खुदरो जड़ी बूटियाँ उगने लगती हैं। पहले मैंने अर्ज़ किया कि वो जिनको हम बिल्कुल बेकार नकारा समझते हैं, वो भी ज़मीन में जब ज़मीन बोस होती है तो वो ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के काम आती हैं, वो उगने लगती हैं। फिर सब ज़मीन ज़िंदा होती है और वही ज़मीन जो कुछ अर्सा पहले मैदान लग रही थी, चटियाल मैदान, उसमें दूर दूर तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, अब उसमें रोईदगी होती है। और फिर उसमें ये फसल या जो खुदरो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये अपने उरूज को पाती हैं। लहलहाती फसलें, खूबसूरत और जड़ी बूटियाँ और खुदरो फल फ्रूट, वो सारे एक फलों और फूलों की सूरत में अपने जोबन को पाँच जाती हैं। उसको कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ज़मीन को ज़िंदा कर दिया, मुर्दा ज़मीन को। जंगलों में, बियाबानों में, खेतों में, सराओं में, हर जगह सब्ज़ा, फूल और अनाज लहलहाता हुआ लग रहा है और हर तरफ एक ज़िंदगी के आसार लग रहे होते हैं इन चीज़ों के। फिर फरमाया कि लिनुस्कियाहू मिम्मा खलकना अनामन, फिर ये पानी इसलिए दूसरा मकसद ये कि ताकि इससे हम इस पानी से हम प्यास बुझाएं या पिलाएं अनामन चौपायों को, व अनासिया कसीरा, चौपायों को, हर ज़ीरी चीज़ को, उसके अलावा चौपायों के अलावा जो भी मखलूक कसीर, हर ज़ीरू चीज़ जो खाने पीने की आदि है या जो नहीं आदि है। मैंने अर्ज़ की कि ज़मीन, जड़ी बूटियाँ, घास फूस, वो भी पानी पीती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दूसरा मकसद इसका एक ये कि ज़मीन को मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करें और उसको हरियाली दें, और दूसरा मकसद ये कि पैदा करदा मखलूक को उस पानी से सैराब करें। इंसान भी सैराब होता है जब पानी पीता है, और जानवर भी, और चरिंद परिंद, और ज़मीन में पाई जाने वाली वो मखलूक जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आती, वो भी पानी और ख़ुराक से ज़िंदा रहती है, और वो पानी उसके भी पीने के काम आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस मखलूक को भी ज़िक्र फरमाया कि मिम्मा खलकना अनामन, जो हमने चौपाई से मुराद हम सिर्फ अपने जानवर ही मुराद नहीं लेते, हर चीज़ चलने फिरने वाली चीज़, अनासिया कसीरा, और उस तरह दूसरी मखलूक, रेंगने वाली कीड़े मकोड़े जो नज़र नहीं आते बज़ाहिर, जो ज़िंदगी के आसार उनमें नहीं पाए जाते, वो भी पानी पी के ज़िंदगी हासिल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि ताकि उनको भी सैराब किया जा सके। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।